नमस्कार। मैं सचिन लोहिया, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट एमए पीएचडी, आप लोगों का हमारे इंस्टीट्यूट वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आया हूं। उसका नाम है मैरिज एस्ट्रोलॉजी, अर्थात किसी की जन्म कुंडली से किस प्रकार से उसकी मैरिटल लाइफ के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया जा सकता है, उसको आज मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। जन्म कुंडली के 7वें घर से हम किसी व्यक्ति की मैरिटल लाइफ देखते हैं। यदि 7th हाउस क्या है? वाइफ, लगन क्या है? आत्मा। तो 7th लॉर्ड वाइफ प्लस लगन आत्मा, वाइफ आत्मा में बस जाएगी। यदि 7th लॉर्ड लगन में जाएगा तो हम ऐसा कहेंगे कि उस व्यक्ति की वाइफ उसकी आत्मा में बस जाएगी। 7th लॉर्ड यदि 2nd हाउस में जाएगा तो 7th लॉर्ड वाइफ प्लस 2nd हाउस धन, वाइफ प्लस धन, वाइफ के आने के बाद में धन आएगा। 7th लॉर्ड वाइफ, 3rd हाउस ब्रेव, बहादुर, एफर्ट करना। 7th लॉर्ड यदि जन्म कुंडली के 3रे घर में जाकर के बैठेगा तो 7th लॉर्ड वाइफ, 3rd हाउस बहादुरी, साहस, पराक्रम। तो वाइफ बहादुर होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी। और वाइफ छोटी मोटी ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि ये चारों चीज़ें ही 3rd हाउस से देखते हैं। तो 7th लॉर्ड 3rd हाउस में गया और वाइफ के आने के बाद में उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा, क्योंकि 7th लॉर्ड अपने से 9 नंबर में गया है और 9वां स्थान भाग्य का है। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में 7th हाउस से गिनती गिनेगी तो 9 नंबर आता है, इसीलिए भाग्य में वृद्धि करी। 7th लॉर्ड इन 4th हाउस, 7th लॉर्ड वाइफ, 4th हाउस गाड़ी मकान। वाइफ के आने के बाद में उस व्यक्ति को पास गाड़ी और मकान आएंगे। उस व्यक्ति के पास क्या आएंगे? गाड़ी और मकान शादी होने के बाद आएंगे। 7th लॉर्ड वाइफ, 4th हाउस गाड़ी मकान, शादी के बाद में गाड़ी और मकान आएंगे। 7th लॉर्ड वाइफ, 5th हाउस लव अफेयर, वाइफ प्लस लव अफेयर, उस व्यक्ति का लव मैरिज होने का योग बनेगा। 5th हाउस वाइफ, 5th हाउस लव अफेयर, 7th हाउस वाइफ, वाइफ प्लस लव अफेयर, तो लव मैरिज का योग बनेगा। 7th लॉर्ड यदि 6th हाउस में चला जाए, 6th हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु का। तो 7th लॉर्ड वाइफ प्लस रोग, वाइफ रोगी होगी। शादी के बाद जब वाइफ आएगी तो वाइफ बार बार बीमार चलेगी। 7th लॉर्ड वाइफ, 6th हाउस शत्रु, वाइफ के आने के बाद में शत्रुता बढ़ जाएगी, उसकी एनिमिटी बढ़ जाएगी, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। 7th लॉर्ड वाइफ, 6th हाउस लोन, वाइफ के आने के बाद लोन वोन ज़्यादा लेने पड़ जाएंगे। 7th लॉर्ड वाइफ, 5th हाउस लव अफेयर, तो वाइफ का वाइफ प्लस लव अफेयर, तो लव मैरिज हो जाएगी। वाइफ प्लस लव मैरिज का योग बन गया। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, वाइफ के हाउस का मालिक वाइफ के ही हाउस में बैठा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि वाइफ यहाँ पे स्ट्रांग हो गई तो मैरिटल लाइफ गुड होती है। 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, जन्म कुंडली का 8वां घर क्या है? जन्म कुंडली का 8वां घर है लंबी बीमारी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन। वाइफ गई एक्सीडेंट ऑपरेशन के घर में, लंबी बीमारी के घर में, मतलब शादी के बाद में वाइफ को लंबी बीमारी हो जाती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ऑपरेशन होते ही होते हैं। 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, वाइफ प्लस 9th हाउस भाग्योदय, वाइफ प्लस भाग्योदय, वाइफ के आने के बाद में भाग्योदय होगा और जीवन में तरक्की मिलेगी, कौशलता मिलेगी। 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, वाइफ प्लस इनकम, वाइफ के आने के बाद में इनकम बढ़ जाएगी, वाइफ प्लस इनकम। 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, वाइफ प्लस इनकम, वाइफ कमाऊ होगी। 7th हाउस वाइफ, 10th हाउस कमाऊ, वाइफ कमाऊ होगी, वाइफ अर्निंग होगी। या हम ये भी कह सकते हैं वाइफ उसे एसेट्स, वाइफ उसके ऑफिस में मिलेगी,
या उसके प्रोफेशन के एरिया से उसको वाइफ मिलेगी। 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, वाइफ गई 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? प्रॉफिट। तो वाइफ गई प्रॉफिट के हाउस में, उसको शादी के बाद वाइफ प्लस प्रॉफिट, शादी के बाद प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसकी ज़िंदगी में सोची गई सारी इच्छाएं एक एक करके पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। 7th लॉर्ड इन 12th हाउस, वाइफ प्लस विदेश यात्रा। वाइफ गई विदेश यात्रा के घर में, अर्थात शादी के बाद मैरिज प्लस 7th हाउस मैरिज प्लस 12th हाउस विदेश यात्रा। शादी के बाद विदेश यात्रा होगी, शादी के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 7th हाउस मैरिज 12th हाउस खर्चा, शादी के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे। शादी के बाद विदेश जाने का योग बनेगा। 7th हाउस मैरिज, 7th हाउस वाइफ, 12th हाउस विदेश, वाइफ विदेश से होगी या विदेश से उसका एमएनसी कंपनी में जॉब करती होगी, या वाइफ का विदेश से कोई ना कोई ज़रूर लिंक हो सकता है। तो आज आप लोगों को मैंने 7वें घर के मालिक को जन्म कुंडली के 12 के 12 हाउसेज में शॉर्ट में रोटेट करके बताया। इससे हमें ये पता चला कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, ये हम किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर